हजरत सुवैबा हजरत सुवैबा अबू लहब की लौंडी थी और वो यहां मौजूद थी। उन्होंने रिदाअत 9 दिन हजरत सुवैबा ने रिदाअत करवाई है आका अलैहिस्सलाम को। ये वही सुवैबा है कि जिन्होंने जाके अबू लहब को कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें चांद सा भतीजा अता किया है, तो अबू लहब ने इस खुशी में उनको आजाद कर दिया था। यानी वो बांदी और लौंडी थी तो उनको आजाद कर दिया था। अबू लहब जब मर गया, अपनी तमाम बदबख्तियां करने के बाद जब मर गया, तो हाज़रीन नज़ीर वकार हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसको ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या माजरा हुआ और क्या मामला होता है। उसने कहा कि मुझे एक सख्त तरीन अजाब से दो चार किया गया है, लेकिन जब पीर का वो दिन आता है और वो लम्हा आता है कि जब सुवैबा ने मुझे आके खुशखबरी मेरे भतीजे की दी थी और उस खुशखबरी के नतीजे में मैंने सुवैबा को आजाद कर दिया था, तो जिस उंगली से आजाद किया था उस एक लम्हे और उस उंगली से फिर पानी निकल आता है थोड़ा चश्मे की सूरत में, तो वो पी लेता हूं, उससे मुझे कुछ इफाका हो जाता है, अजाब में तखफीफ हो जाती है। तमाम मुफस्सरीन ने लिखा, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा कि अगर एक बदबख्तरीन मुशरिक होकर, बदबख्तरीन काफिर होकर और बदबख्तरीन दुनिया का हुजूर का दुश्मन होकर अगर उसने आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका के बारे में, हुजूर के मिलाद पर ये मामूली खुशी मनाई, तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका अजर दिया और उसको आज भी अजाब में इस वजह से थोड़ी तखफीफ कर दी जाती है। तो जब आका अलैहिस्सलाम के गुलाम और हुजूर के उम्मती और हुजूर पर जान निछावर करने वाले और दुनिया माफिया का सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान करने वाले, वो जब हुजूर का मिलाद मनाएंगे तो सोचें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका मकाम मर्तबा क्या होगा, उनके लिए इजाजत और इनामात कैसे होंगे। तो हजरत सुवैबा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र हमने कर दिया। अरबी शायर ने कहा, इज़ा कान हाज़ा काफिर वजा अदिम्महु व तब्बत यदाहु फिल जहीम मुखल्लदा, कि ये उस शख्स की हालत है जो काफिर था और तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, जिसकी मुजम्मत में आई थी, उसको मिलाद मनाने का ये फायदा हो गया, मिलाद के मौका पर मामूली खुशी का। तो सोचें जो मुसलमान हैं और हुजूर के गुलाम हैं उन्हें कितनी बरकतें नसीब हुई होंगी।